हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुल और रेगुलर मैटर जिसे हम हमारी रोज की ज़िंदगी में देखते हैं वो कैसे स्पेस के ग्लू कहे जाने वाले डार्क मैटर में कन्वर्ट हो पाता है। साथ ही हम ये भी जानते हैं कि अर्थ एक रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट करता है, लेकिन एक ऐसा प्लेनेट जो अपना रोटेशन 25 सेकंड्स में ही कंप्लीट कर लेता है, उसके बारे में नहीं जानना चाहोगे? लास्ट सवाल। ब्लैक होल्स जिन्हें यूनिवर्स का सबसे बड़ा एविल कहा जाता है और जो पूरे के पूरे प्लेनेट से खड़प जाते हैं, महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के अनुसार उन पे एक नेगेटिव प्रेशर होता है और उसी की वजह से ब्लैक होल्स धीरे धीरे श्रिंक होते चले जाते हैं। डोंट फॉरगेट, स्टीफन हॉकिंग ने कई सारी थ्योरीज को प्रेडिक्ट किया है और उन्हें प्रूव भी किया है। तो क्या ये सिर्फ एक थ्योरी है या कोई असली प्रेडिक्शन? सबके बारे में एक एक करके बात करेंगे इस वंडरफुल से आस्क जीएसएफ एपिसोड में। तो लेट्स एक्सप्लोर। नंबर 1, रेगुलर मैटर डार्क मैटर में कन्वर्ट कैसे हो पाता है? वेल, यहाँ इस केस में इसकी थ्योरी शुरू होती है थर्मल बाथ से। साइंटिस्ट ने ये हिट एंड ट्रायल मेथड से डिस्कवर किया था कि डार्क मैटर का कुछ पार्ट थर्मल बाथ, जिसे हम हमारी भाषा में गर्म पानी से नहाना कहते हैं, से क्रिएट होता है, जहाँ पर रेगुलर मैटर या प्लाज्मा नए डार्क मैटर को प्रोड्यूस कर पाता है। आई रिपीट, नए डार्क मैटर को प्रोड्यूस कर पाता है। साथ ही उनका ये भी मानना है कि कुछ पॉइंट पर डार्क मैटर रेगुलर मैटर से ज़्यादा डार्क मैटर को क्रिएट कर लेता है और वो नए पार्टिकल्स इतने पावरफुल होते हैं कि वो रेगुलर मैटर को भी डार्क मैटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली अब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे सिनारियों में यूनिवर्स में डार्क मैटर के पार्टिकल्स के अलावा कुछ नहीं बचेगा जिससे हम भी नहीं बच पाएंगे। और ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यूनिवर्स एक्सपांड होता जा रहा है। ये पहले पॉसिबल हो सकता था क्योंकि उस वक्त यूनिवर्स इतना क्लोज था कि न्यू डार्क मैटर पार्टिकल्स रेगुलर मैटर के केवल कांटेक्ट में आकर ही उसे चेंज कर पाते थे, लेकिन ये थ्योरी अब पॉसिबल नहीं है। नंबर 2, क्या ब्लैक होल्स पर प्रेशर होता है? स्टीफन हॉकिंग एक ऐसे महान वैज्ञानिक और फिजिसिस्ट जिन्होंने हमें बिग बैंग थ्योरी से लेकर ब्लैक होल्स तक के बारे में वाकिफ कराया और सबको मैथमेटिकली प्रूव भी किया था। उन्हीं में से एक थ्योरी, एरिया थ्योरम में उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था कि ब्लैक होल्स रेडिएशन को इमिट करते हुए एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं, इसलिए उनके पास टेम्परेचर भी होता है और टाइम के साथ वो धीरे धीरे श्रिंक भी करते हैं, लेकिन एक्सक्रीशन की एब्सेंस में। नई टर्मिनोलॉजी है आपके लिए, लेट मी एक्सप्लेन। जब ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मैटर एक साथ कोलैप्स होकर प्लैनेट या लार्ज बॉडीज क्रिएट करता है, उसी टर्म को फिजिक्स में एक्रिएशन कहते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका कनेक्शन ब्लैक होल्स के प्रेशर से कैसे है। इसको समझते हैं हम हमारे फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटम फील्ड। क्यों? क्योंकि क्वांटम फील्ड थ्योरी में फोर्सेस वेल डिफाइंड क्वांटा से एक्सचेंज होते हुए एक्ट करते हैं। वेल, या क्वांटा एक बहुत छोटी सी अमाउंट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। वहीं जनरल थ्योरी में इवेंट्स कंटिन्यूअस और डिटर्मिस्टिक होते हैं। साइंटिस्ट का यह मानना है कि जनरल थ्योरी क्वांटम फील्ड से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम जनरल थ्योरी से ये प्रूव कर सकते हैं कि ब्लैक होल्स में फिजिक्स के लॉज ब्रेक कर जाते हैं। लेकिन अगर यही क्वांटम फील्ड के इनकॉर्पोरेशन के साथ किया जाए तो शायद ब्लैक होल्स के नए डिस्क्रिप्शन को खोजा जा सकता है। इसी थ्योरी को ध्यान में रखते हुए सुसेक्स यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉट कामेट और उनके कॉलीग और फिजिसिस्ट फॉक क्यूपर क्वांटम फील्ड से ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को एग्जामिन कर रहे थे, जिससे वे इवेंट होराइजन के फ्लक्चुएशंस को समझना चाहते थे। लेकिन कैलकुलेशन करते वक्त एक अननोन सा एडिशनल फिगर उनकी कैलकुलेशन में आ रहा था, जो क्वांटम फील्ड और जनरल थ्योरी दोनों को गलत प्रूव कर रहा था और ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन काफ़ी बार रिसर्च करने पर उन्हें पता चला कि एक नेगेटिव प्रेशर है जो कि उस इक्वेशन को इनकॉर्पोरेट कर रहा था, और कैलकुलेशंस के बेसिस पर नंबर सामने आया कि एक सन के मास के ब्लैक होल के लिए अराउंड 2 एक्स्ट्रास -46 प्रेशर होगा, जो कि देखा जाए तो हमारी अर्थ के 1 बार के प्रेशर से बहुत ज़्यादा कम है, और ये प्रूफ देता है कि ब्लैक होल श्रिंक करते हैं। नंबर 3, कोई प्लेनेट इतना तेज रिवॉल्व कैसे कर पाता है? तो ये हमसे 2000 लाइट ईयर्स दूर के एक वाइट ड्राफ्ट, एक छोटे लो इंट्रिंसिक ब्राइटनेस के हेवियर डेंसिटी वाले स्टार जिसका नाम लेमोस्ट JO240+1952 है, और जो कि एक रोटेशन 25 सेकंड में कवर कर लेता है। फिजिसिस्ट ने इसके पीछे का रीजन काफी सिंपल दिया, क्योंकि ये वाइट ड्राफ्ट एक रेड स्टार, ऐसे स्टार्स जो कि रेड लाइट को इमिट करते हैं, उनके अराउंड रिवॉल्व करता है, तो उस रेड स्टार से निकलने वाली गैसेस इस प्लेनेट को पावर देती है और एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिससे ये इतना तेज रिवॉल्व कर पाता है। नंबर 4, डार्क मैटर ने गैलेक्सी के क्लोन्स कैसे बना दिए? अब ये जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाला वीडियो देखो, या फिर जानना चाहते हो कि साउंड स्पेस में कैसे ट्रेवल कर सकता है तो राइट वाला।